सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अंतिम 3 श्लोकों का पाठ करेंगे दोहराइए कारिकाओं के बाद, जो भगवान शंकराचार्य लिखित नमन के 3 श्लोक हैं, उनका पाठ। अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकम् विविध विषय धर्म ग्राहि मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहंतृ ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रज्ञा वैशाखवेद क्षुभित जलनिधेः प्रज्ञा वैशाखवेद क्षुभित जलनिधेः वेदनाम्नोऽन्तरस्थम् भूतान्यालोक्यमग्नानि भूतान्यालोक्यमग्नानि अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्याद्दुद्धारामृतमिदम् कारुण्याद्दुद्धारामृतमिदम् अमरैर्दुर्लभं भूतहेतोः यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमगुरुममुम् पादपातैर्नतोऽस्मि। यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिम् अगमत् यत्प्रज्ञालोकभासा प्रतिहतिम् अगमत् स्वान्तमोहान्धकारः स्वान्तमोहान्धकारः मज्जोन्मज्जच्च घोरे यसकृदौपजन मज्जोन्मज्जच्च घोरे यसकृद उपजन यसकृद उपजन उदन्वति
में उदन्वति त्रासने में यत्पादावाश्रितानां श्रुतिशम विनय प्राप्तिः श्रुतिशम विनय प्राप्तिः अग्राह्यमोघा अग्राह्यमोघा तत्पादौ पावनीयौ भवभयविनुदौ भवभयविनुदौ सर्वभावैर्नमस्ये सर्वभावैर्नमस्ये। कारिकाओं पर चारों प्रकरणों की कारिकाओं पर भाष्य लिखने के बाद उपनिषद के 12 मंत्रों पर भी भाष्य लिखने के बाद अब अंत में भगवान शंकराचार्य, भगवान भाष्यकार वंदना करते हैं, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं और इसी बहाने से वर्ण भी करते हैं। किसका वर्ण करते हैं? गुरु द्वारा अनुभूत परम तत्व का वर्ण करते हैं, परमार्थ तत्व का, ब्रह्म तत्व का वर्ण करते हैं, नमन करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसका वर्ण करते हैं। पहले श्लोक में भगवान शंकराचार्य पहला नमन उस ब्रह्म तत्व को ही करते हैं। पहला 3 श्लोकों में जो पहला श्लोक है वो ब्रह्म तत्व को नमन है और नमन का अर्थ वर्ण भी है और उस बोध में स्थिति भी है, क्योंकि बिना वर्ण के, बिना नमन के, बिना अपने को उस तत्व में लीन किए उसको पाना संभव नहीं है। तो पहला नमन, पहला जो लीनता, वर्ण विसर्जन है, ब्रह्म तत्व में है। और दूसरे श्लोक में कारिकाकार गौड़पादाचार्य जी को नमन करते हैं, अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य जी को नमन करते हैं दूसरे श्लोक में। और तीसरे श्लोक में जो भगवान शंकराचार्य के अपने गुरु थे, क्योंकि प्रकाश तो अपने गुरु से ही मिलता है, गुरु परंपरा का भी बहुत महत्व है। हम लोग मंगलाचरण पढ़ते हैं, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। गुरु परंपरा का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये ज्ञान तो परंपरा से ही गुरु से शिष्य को प्राप्त होता है, लेकिन फिर हमको तो अपने गुरु से ही प्राप्त होता है, इसलिए अपने गुरु को भूलना ठीक नहीं। तो तीसरा और अंतिम प्रणाम भगवान शंकराचार्य अपने गुरु गोविंद भगवत पाद जी को करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं। गोविंद भगवत पाद जी के नमन के लिए तीसरा श्लोक। पहला श्लोक ब्रह्म तत्व को नमन करने के लिए है, दूसरा गौड़पादाचार्य जी को नमन करने के लिए है, जो भगवत पाद, गोविंद भगवत पाद के भी गुरु थे, इन गुरु के गुरु थे। और तीसरा श्लोक अपने गुरु अर्थात गोविंद भगवत पाद जी को प्रणाम करने के लिए है। हम इनका थोड़ा अर्थ देखेंगे और भगवान भाष्यकार जैसे ज्ञानी संत का भी कितना विनय होता है गुरु के प्रति,
उसका थोड़ा अनुमान करने का प्रयास करें। भगवान शंकराचार्य जैसा ज्ञानी अपने गुरु के प्रति कितना अनुग्रहित था, कृतज्ञ था और नमन से भरा हुआ था, इसकी एक झलक इन 3 श्लोकों में मिलती है। सबसे पहले श्लोक में ब्रह्म तत्व को नमन करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये ब्रह्म का लक्षण करते हैं। पहले श्लोक में नमन करते हुए ब्रह्म का लक्षण करते हैं। तीसरी लाइन का अर्थ हम पहले देखेंगे। विविध विषय धर्म ग्राह्य मुग्ध ईक्षणानाम। ये जीव जो है ये मुग्ध है। जब हम किसी चीज से मुग्ध हो जाते हैं तो हम उसकी सत्यता को नहीं देख पाते। एक संत ने कहा कि देखो, एक गुरु शिष्य का प्रेम होता है, एक माता और बालक का प्रेम होता है, और एक लड़के लड़की का प्रेम। दे हैव फॉलन इन लव, वो प्रेम में गिर गए हैं। यही तो, दे हैव फॉलन इन लव, दे हैव रिजन इन लव नहीं। जब गुरु शिष्य का प्रेम होता है तो रिजन इन लव, वो आत्मबोध तक उठ जाता है। जब व्यक्ति गुरु से प्रेम करता है तो वो सर्वोच्च के बोध तक उठ जाता है। और जब किसी अर्थली चीज से, प्राणी पदार्थ परिस्थिति से प्रेम करता है तो एक सहज अनुभूति समाज में भी होती है कि दे हैव फॉलन इन लव, ये प्रेम में गिर गए। खैर, तो और उसके बाद में धीरे धीरे जब वो मुग्ध ईक्षणा नाम, क्यों? क्योंकि व्यक्ति मुग्ध हो जाए। मुग्ध होने का मतलब यह है कि आंख पे पर्दा पड़ जाता है और चीज जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती है। जब वो मुग्ध ईक्षणा नाम की है, सत्य ईक्षणा नाम होता है, तो फिर आंखें खुलती हैं। यहां कहा कि ऐसा नहीं है, संसार में बहुत सारे आकर्षण हैं और हम उनकी सत्यता को जब तक मुग्ध ईक्षणा नाम है, मुग्ध दृष्टि से हमारी बनी हुई देखने वाले हैं, कामनाओं से भरी दृष्टि से देखने वाले हैं, तब तक सत्य नहीं दिखाई देगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ये मुग्ध ईक्षणा नाम से हमको मुक्ति पानी है। और मुग्ध ईक्षणा नाम का मतलब क्या है? जो मोहग्रस्त है, जिसकी दृष्टि मोह से ग्रस्त है, अर्थात अविवेकी की दृष्टि। मुग्ध ईक्षणा नाम का मतलब है अविवेकी की दृष्टि। जो चीज जैसी नहीं है वैसी उसको देख लेना, जो आकर्षक है ही नहीं उसको आकर्षक देख लेना, और जो चीज बहुत लाभकारी है उसको लाभकारी न देख पाना। मुग्ध ईक्षणा नाम, जो मुग्ध हैं, मोहग्रस्त हैं, अविवेकी हैं, अर्थात जो रागी और द्वेषी हैं, जो किसी चीज को राग से भर के देखते हैं, किसी चीज को द्वेष से भर करके देखते हैं, किसी भी प्राणी पदार्थ परिस्थिति की जो सच्ची वस्तु स्थिति है, स्वभाव है, उसको नहीं देख पाते। विविध विषय धर्म ग्राह्य, विविध विषयों के जो धर्म हैं, विषयों के धर्म क्या हैं? विषय तो 5 ही हैं। पंचभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, और इनके धर्म क्या है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इन्हीं 5 में तो ये ज्ञानेंद्रियां फंसी होती है। ये अनुकूल विषय मिल जाए, ये अनुकूल रूप देखने को मिल जाए, अनुकूल स्पर्श जो है करने को मिल जाए, अनुकूल स्वाद चखने को मिल जाए, अनुकूल गंध सूखने, ये जो विविध विषय धर्म ग्राही, विविध विषयों के धर्म को ग्रहण करने वाले, अब राग द्वेष से भर करके जब विषयों के धर्म को ग्रहण किया जाता है, नहीं ये अनुकूल विषय है, ये इसको पाना है, ये जो है अनुकूल नहीं, ये प्रतिकूल है, ये दुखदाई है। चीजों पर जब राग द्वेष का अंदर से आवरण लगा करके एक मुग्ध ईक्षणा नाम मोहग्रस्त दृष्टि वाला रागी द्वेषी व्यक्ति मोहग्रस्त दृष्टि से विषयों के धर्मों को ग्रहण करता है,
तब उसकी दृष्टि सत्य को नहीं देख पाती है। तब उसकी दृष्टि क्या देखती है? पहली 2 पंक्तियों में बताया सत्य क्या है। सत्य तो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, उसको नहीं देख पाती। तो ब्रह्म को किस प्रकार से देखती है? कहा अजमपि जन योगम। वो ब्रह्म तो अजन्मा है, आत्मा ने तो कभी जन्म ही नहीं लिया, लेकिन उस अजन्मा आत्मा को वो जो मुग्ध ईक्षणा नाम है, जो मोहग्रस्त दृष्टि रखने वाला अविवेकी है, वो ब्रह्म तत्व को अजन्मा होते हुए भी जन्म लेने वाला देख लेता है। अजमपि जन योगम, अजन्मा है ब्रह्म तत्व, लेकिन उसको जन्म लेने वाला देख लेता है। मोह मुग्ध ईक्षणा नाम जो है, मोहग्रस्त अविवेकी दृष्टि वाला, वो उस ब्रह्म तत्व को अजन्मा होते हुए भी ऐसा देखता है कि ये जन्म ग्रहण कर सकता है। और असल में वो उसकी दृष्टि में जन्म ग्रहण कर भी लेता है। कैसे? कहा जनयोगम प्रापत ऐश्वर्य योगात। ऐश्वर्य, ब्रह्म का ऐश्वर्य क्या है? उसकी माया। माया से ही तो जगत की रचना की, माया से ही जीव के शरीर की रचना, माया से ही तो सब खेल है। ब्रह्म के अलावा दूसरा क्या है? हमने कारिका में भी पढ़ा था, सा माया या न विद्यते, है ही नहीं, लेकिन सब कुछ बना करके दिखा देती है। तो माया के ऐश्वर्य से ऐश्वर्यवान होकर के वही ब्रह्म जगत की भी रचना कर डालता है, शरीरों की भी रचना कर डालता है, सारा प्रपंच का पसारा खड़ा हो जाता है। लेकिन किसकी दृष्टि में खड़ा हो जाता है? क्या वो वास्तव में ही खड़ा है? कहा मुग्ध ईक्षणा नाम, जो रागी द्वेषी अविवेकी हैं, उन्हीं की दृष्टि में ये ब्रह्म माया की उपाधि से उपहित होकर के बखेड़ा खड़ा करता है। वहां तत्वतः कुछ नहीं है, तत्वतः तो केवल और केवल ब्रह्म ही है, ब्रह्म तत्व ही है, और वो अजन्मा है। लेकिन ऐसे मुग्ध ईक्षणा नाम मोहग्रस्त अविवेकियों रागियों द्वेषियों की दृष्टि में अजमपि जन योगम, वो तो अजन्मा होते हुए भी जन्म को ग्रहण कर लेता है। कर लेता नहीं है, उनको लगता है कि इसने जन्म ग्रहण कर लिया। माया से वो जन्म ग्रहण करता है जीव की दृष्टि में, अविवेकियों की दृष्टि में। अजायमानो बहुधा विजायते, कहा वो है तो जायमान नहीं है, अजायमानो है, लेकिन बहुधा विजायते। पुरुष सुख तरह तरह से लगता है वो उसने उत्पन्न हो गया है अजायमान, लेकिन अनेक प्रकार से जन्म ग्रहण कर लेता है। अजायमानो बहुधा विजायते। तो अजमपि जन योगम, ये ब्रह्म का लक्षण क्या करते हैं? है तो अजन्मा, लेकिन ये अनिर्वचनीय माया के योग से जन्म ग्रहण कर सकता है जीव की दृष्टि में। और अगति च गतिमत्ताम स्वरूपतः, तो इसमें गति नाम की कोई चीज ही नहीं। गति वो होगी जो कहीं किसी जगह न हो, और किसी जगह हो तो वो चल के कहीं चला जाएगा। ये तो सब जगह पहले से हैं, आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म और व्यापक हैं, तो इनमें गति का तो कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मुग्ध ईक्षणा नाम अविवेकी मोहग्रस्त की दृष्टि में, जीव की दृष्टि में, ये अचल होते हुए भी गति वाले दिखाई देते हैं। अगति च गतिमत्ताम, अचल होते हुए भी जीवत्व की अपेक्षा से ये गति वाला बन जाता है। अरे ये लोक लोकांतर बन जाता है, ये स्वर्ग नरक बन जाता है, ये साध्य साधन बन जाता है, ये क्या क्या बन जाता है। और वास्तव में क्या है कि द्वितीय की सत्ता ही नहीं, ब्रह्म के अलावा किसी की सत्ता नहीं है, द्वितीय है ही नहीं, लेकिन ये सब कुछ बन जाता है। मुग्ध ईक्षणा नाम, जीव की दृष्टि में, रागी द्वेषी मोहग्रस्त विवेकी की दृष्टि में ये अजन्मा होते हुए जन्म लेने वाला बनता है, अचल होते हुए गति वाला बन जाता है। गतिमात्ताम प्रापत, ये गति प्राप्त कर लेता है। और एकम ही अनेकम, एक होते हुए भी ये अनेक बन जाता है। एकम ही अनेकम, है तो एक, स्वरूपतः तो एक है, लेकिन उसकी जीव की दृष्टि में, मुग्धों की दृष्टि में ये अनेक हो जाता है।
क्या कहना चाहते हैं कि जो मुग्ध ही क्षणा नाम है, विवेकी है, रागी द्वेषी है, वो इस जगत के अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचान पाता। प्रेरणा कहाँ है कि हे साधक, तुम सत्य दृष्टि अपनाओ, सत्य दृष्टि अपनाओ। जो अजन्मा है उसकी प्रतीति का कारण भगवान शंकराचार्य फिर से इस श्लोक में बता रहे हैं कि अजन्मा के जन्म की जो प्रतीति है उसका कारण क्या है? उसका कारण है जीव की आसक्ति और जीव का अविवेक। जीव की आसक्ति और जीव के अविवेक के कारण ही वह अजन्मा ब्रह्म तत्व जन्म लेने वाला बनता है, दिखाई देता है। जो अचल है वो गति वाला दिखाई देता है, जो एक है वो अनेक दिखाई देता है। कहा देखो साधक, तुम उस एक अखंड सर्वव्यापक शुद्ध बुद्ध चेतन जो तुम्हारा ही स्वरूप है, आत्मा है, उसको ब्रह्म तत्व के रूप में जान लो। जान लोगे तो क्या होगा? नहीं तो मुग्ध ही क्षणा नाम बने रहोगे, संसरण वाले बने रहोगे, तुम सत्य को पहचान नहीं पाओगे। और अगर पहचान लोगे तो क्या होगा? कहा प्रणत भय विहंत्र ब्रह्म। ये ब्रह्म कैसा है? जो इसको सही रूप में पहचान लेता है, जो इसके चरणों में अपने जीवत्व को लीन कर देता है, जो हृदय से इसका वर्णन कर लेता है, जो जिज्ञासा को बढ़ाते बढ़ाते इसके बोध में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके भय का ये नाश कर देता है, भय का निवारण कर देता है। प्रणत भय विहंत्र, उसके भय को हटा देने वाला है, नाश कर देने वाला है ये ब्रह्म। ये ब्रह्म ज्ञान जीव के साथ जो अनेकों भय लगे हैं, जो इसकी शरण में जाता है, जो हृदय से इसका वर्ण करता है, इसके बोध में प्रतिष्ठित होता है, तो प्रणत भय विहंत्र, वो ब्रह्म उस जिज्ञासु के, उस प्रणत के भय का नाश कर देता है, निवारण कर देता है। भाष्यकार कहते हैं ऐसे इस ब्रह्म को, ब्रह्म यत् तत् नतः अस्मि, ऐसे इस ब्रह्म को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और नमन का अर्थ क्या है? वर्ण करता हूँ, हृदय से वर्ण करता हूँ। मैं मुग्ध ही क्षणा नाम नहीं रहना चाहता, मैं एक को अनेक नहीं देखता हूँ, मैं अगति को गतिमत्ताम नहीं, अजमपि को जनियोगम नहीं। मैं तो इस ब्रह्म को वर्ण करता हूँ, इसके सच्चे स्वरूप को अपने स्वरूप के रूप में देखता हूँ, नमन करता हूँ, वर्ण करता हूँ। तो यहाँ पहले श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म का लक्षण किया और ब्रह्म तत्व को पहला नमन किया। देखिए, गुरु तत्व, ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व, इसमें कोई अंतर नहीं है, हमने कल भी चर्चा की। जो ब्रह्म तत्व है वही गुरु तत्व है, वही आत्म तत्व है। तत्व तो एक ही है, तत्व में अनेकता नहीं। तो ब्रह्म तत्व के रूप में उसी सत्य को नमन किया पहले श्लोक में। अब दूसरे श्लोक में अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य जी को नमन करते हैं। किस रूप में नमन करते हैं? जैसे भगवान प्रेम के कारण सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, प्रेम और भक्ति के वश में होकर के अवतार लेकर के आ जाते हैं, मानो ऐसे ही वह ब्रह्म तत्व भक्तों पर, साधकों पर, जिज्ञासुओं पर अनुग्रह करने के लिए गुरु के शरीर में अवतार लेकर के आ जाता है। गुरु उस परम ज्ञान को शिष्यों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, प्रणत के लिए उद्घाटित कर देता है उस ज्ञान को। तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी उस ब्रह्म तत्व का एक मानवीकरण ही है। दूसरे
जो कारिकाकार ने किया। कारिकाकार को नमन करते हुए, अपने गुरु के गुरु गौड़पादाचार्य जी को नमन करते हुए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इसमें भी तीसरी पंक्ति, हम उसका अर्थ पहले देखेंगे। कहते हैं दूसरे श्लोक की तीसरी पंक्ति में, कारुण्याद दुध धारा अमृतम इदम अमरैः दुर्लभम भूत हेतोः। कारुण्यात उद्धार अमृतम इदम अमरैः दुर्लभम भूत हेतोः। कारुण्यात उद्धार, उद्धार किया, निकाला। क्यों निकाला? किसको निकाला? कहा अमृतम, अमृत को निकाला। उद्धार अमृतम इदम, इस अमृत को का उद्धार किया, यानी अमृत को निकाला, अमृत का आविष्कार किया। किस अमृत का आविष्कार किया और क्यों किया? कहा ये जो अजातवाद रूपी वेदांत का अमृत है, इसको निकाला। अजातवाद रूपी वेदांत के अमृत को निकाला, उसका आविष्कार किया, उसका उद्धार किया। किसने? गौड़पादाचार्य जी ने, कारिकाकार ने। क्यों किया? क्या किसी ने उनको तनख्वाह दे करके ड्यूटी पे लगाया था कि भाई ये काम करो? कहा नहीं, कारुण्यात, करुणा से भर करके ही उन्होंने ये कार्य किया, और कोई उसका उद्देश्य नहीं था। वो तो बोध प्राप्त थे ही, उनको बोध नहीं प्राप्त करना था। कारुण्यात उद्धार अमृतमिदम, उन्होंने केवल और केवल करुणावश इस अजातवाद रूपी वेदांत के अमृत को निकाला, इसका उद्धार किया करुणा से भर करके। किसके प्रति करुणा से भर करके निकाला? कहा भूत हेतु, भूत मात्र के हित के लिए, भूत हेतु, प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी इस अजातवाद रूपी वेदांत अमृत का उन्होंने उद्धार किया, केवल करुणावश उद्धार किया, भूत मात्र के हित के लिए उद्धार किया करुणा करके। और ये अमृत कैसा है? एक अमृत तो देवताओं ने भी पिया था, वो 2 कौड़ी का अमृत था। ये अमृत कैसा है? कहा अमरैः दुर्लभम, ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। ये नहीं है कि देवता इसको पी लेंगे और मोहिनी रूप रख करके विष्णु जी पिला देंगे। अमरैः दुर्लभम, अमरैः माने देवता, देवताओं के लिए दुर्लभ है। ये तो साधक के लिए ही है, जिज्ञासु के लिए ही है, प्रणत के ही लिए है। ये जो वेदांत अमृत है, अजातवाद रूपी वेदांत का अमृत है, जिसको करुणा करके गौड़पादाचार्य जी ने निकाला, भूत मात्र के हित के लिए निकाला। ये अमृत तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कहा ये करुणा जो थी भूत मात्र के लिए जब उनके अंदर आई, और उन्होंने देवताओं के लिए भी दुर्लभ ये अमृत, वेदांत अमृत, अजातवाद का अमृत निकाला, तो करुणा आई क्यों? उनके हृदय में क्यों करुणा उपजी? तो दूसरे श्लोक की दूसरी लाइन में कहते हैं, भूतानि आलोक्य मगनानि। उन्होंने जब ये देखा कि ये जो भूत हैं, प्राणी हैं, भूतानि आलोक्य, जब प्राणियों को देखा, आलोक्य देखा, भूतानि प्राणियों को देखा कि अरे मगनानि अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे, मगनानि घोरे समुद्रे, अरे ये तो घोर समुद्र में डूब उतरा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, और अविरत लगातार डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, एक शरीर में डूबे,
वहां कुछ पा नहीं पाए, अगले शरीर में डूबे, फिर तीसरे शरीर में। जनन ग्राह घोरे, ये मानो शरीर जो है ये ग्राह घोरे है, ये मगरमच्छ है, ये कोई बड़ा जो है सुखद चीज नहीं है। कभी इस शरीर के वश में आना आत्मा का क्या है, जैसे कोई मगरमच्छ के मुंह में चला जाए, कभी इस मगरमच्छ के मुंह में गए, कभी उस मगरमच्छ के मुंह में गए, और वो ग्राह घोरे समुद्रे, शरीर रूपी मगरमच्छों द्वारा ग्रसा जा रहा है और लगातार ग्रसा जा रहा है। एक शरीर, दो शरीर, अनंत काल से ये चेतन शरीर धारण कर रहा है और ग्राह घोरे समुद्रे में अविरत मग्नानि, निरंतर डूब रहा है। ये जीव शरीर रूपी ग्राह, इसको मगरमच्छ, इसको लगातार अनादिकाल से ग्रसते चले जा रहे हैं। जब गौड़पादाचार्य जी ने, परम गुरु ने ये देखा कि ये तो जनन ग्राह घोरे समुद्रे, शरीर रूपी ग्राह घोर समुद्र में इस जीव को निरंतर ग्रसते ही चले जा रहे हैं, ये उस घोर समुद्र में डूबता ही चला जा रहा है। जब इस प्रकार से प्राणियों को डूबते देखा, निरंतर डूबते देखा, तब उनको करुणा आई। ये करुणा का कारण था, जिसके कारण उन्होंने वेदांत का अमृत निकाला, जो हमारे ही दुर्लभ ही था, भूत प्राणी है तो था। और ये निकाला कैसे? तो पहले लाइन में कहते हैं, प्रज्ञा वैशाख वेद क्षुभित जल निधे। उन्होंने क्या किया? प्रज्ञा, वैशाख का मतलब मथानी, वेद का मतलब आघात किया, दे मारा। उन्होंने अपनी प्रज्ञा की मथानी उठाई और उसको वेद नामनो जल निधे, जो वेद नामक समुद्र है, जो वेद भगवान रूपी जलनिधि था। यानी वेद में तो बहुत कुछ है, वेद से ही तो सब निकला है, सर्वार्थ प्रकाशक है। तो ये अजातवाद रूपी जो वेदांत का अमृत था, ये कारिकाएं थीं, ये कहां से निकाली? ये ज्ञान कहां से निकाला? करुणावश। कहा उन्होंने अपनी प्रज्ञा की मथानी उठाई और उसको वेद रूपी समुद्र में, जलनिधि में दे मारा। उसका जो है आघात किया, यानी भेदन किया। अर्थात क्या? क्षुभित जलनिधे, उससे जोर से वेद, अपनी प्रज्ञा की मथानी से वेद रूपी जलनिधि को जोर से मथ दिया उन्होंने। बिना मथे तो मक्खन निकलता नहीं है। वेद रूपी जलनिधि को अपनी प्रज्ञा की मथानी से, प्रज्ञा वैशाख से वेद पहले तो उसमें धंसाया और फिर क्षुभित जलनिधे है वेद नामनो, क्षुभित किया जलनिधि को। कौन से जलनिधि को? वेद नामनो, वेद भगवान रूपी जलनिधि को अपनी प्रज्ञा की मथानी से उन्होंने मथ दिया, तब ये अमृत निकला। ये अमृत कहाँ छुपा हुआ था? कहा अंतरस्थम, उन्हीं वेद भगवान रूपी जलनिधि को मथने से वेद भगवान के अंदर जो ये अमृत छुपा हुआ था, अंतरस्थ था, वो निकल आया। वेद भगवान रूपी जलनिधि को प्रज्ञा की मथानी से मथा, हमारे लिए आसान कर दिया। हम मथ करके ना निकाल पाते। मक्खन मक्खन खाने में ठीक लगता है, अब कहो कि कैसे, तो मथानी से मथ करके अपनी प्रज्ञा की मथानी उठाई, उससे वेद भगवान रूपी जलनिधि को उन्होंने मथा, जिससे उन वेद भगवान के अंदर में स्थित अमृत निकल आया। और जब उस अमृत का सब प्राणियों ने पान किया तो अधिकारित्व के अनुसार वो उनके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। कारिकाकार कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसे उन परम गुरु गौड़पादाचार्य जी, जिन्होंने ऐसा महान कार्य किया, समुद्र अकेले, देखिए देवता दानव भगवान सब लगे थे तो कौन सा अमृत निकल पाया था?
जो पी के देवता लोग आज भी भोग विलास में मस्त हैं, जिससे आत्मज्ञान होना और दूर ही हो गए, आत्मज्ञान से होने की तो बात ही नहीं। और इन्होंने कैसा अमृत निकाल दिया कि जिससे सब चक्कर ही खत्म, जिससे ब्रह्मबोध में प्रतिष्ठा हो जाए। ऐसे कहा कि ऐसा अमृत निकालने वाले जो देवताओं के लिए भी अमरई दुर्लभ ही है, करुणावश जो ये अमृत निकाला, यस्तम पूज्याभिपूज्यम परम गुरुम अमुम। यस्तम पूज्या, ऐसे जो हमारे परम गुरु गौड़पादाचार्य जी हैं, वो पूज्याभिपूज्यम हैं, वो पूज्यों के भी पूज्य हैं, परम पूज्य हैं, पूज्यों के भी पूज्य। ऐसे उन परम गुरु को अमुम, सम्मुख जान करके, ऐसा नहीं कि वो कहीं लीन हो गए हैं और वो हमारी बात नहीं सुन सकते और वो हमारी भावनाओं को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, अपनी कृपा की वर्षा नहीं कर सकते हैं, उनको सम्मुख जान करके। अमुम का मतलब क्या है? अपने सामने उनको महसूस करते हुए। ये नहीं कि वो गुरुदेव जो हैं वो सिद्धबाड़ी में जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, अंदर उनका शरीर बैठा हो ना, फीलिंग हिज प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ यू, उनकी उपस्थिति को अपने सामने महसूस करते हुए अमुम परम गुरुम पाद पातैर नतोस्मि, पाद पातई, उनके चरणों में गिर करके, पाद पातई, पातई माने गिर करके, पाद माने चरणों में, उनके चरणों में सिर रख करके नतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। ऐसे उन पूज्याभिपूज्य परम गुरु के चरणों में सिर रख करके मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने केवल और केवल करुणावश इस अमृत का, वेदांत अमृत का, अजातवाद रूपी वेदांत अमृत का उद्धार किया, भूत मात्र के हित के लिए, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे ये दूसरे श्लोक में परम गुरु गौड़पादाचार्य जी को नमन किया। अब तीसरे श्लोक में अपने गुरु गोविंद भगवत पाद को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। क्या कहते हैं? यत् प्रज्ञालोक भाषा प्रतिहतिम अगमत स्वांत मोहांधकारः मज्जोन्मज्जच्च घोरे ही मज्ज उन्मज्ज च घोरे ही असकृद उपजन उदन्वती त्रासने में। कहते हैं यत् प्रज्ञा आलोक भाषा, जिनकी प्रज्ञा के आलोक से, जिनकी प्रज्ञा के प्रकाश से, जिनके ज्ञान के प्रकाश से, जिन गुरु के ज्ञान के प्रकाश से, यत् प्रज्ञा लोक भाषा, जिनकी प्रज्ञा के आलोक से, जिनकी वह गुरु हमारे अब इमीडिएट गुरु की प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद भगवत पाद जो हमारे गुरु हैं, जिनकी प्रज्ञा के आलोक से, जिनके प्रज्ञा के प्रकाश से प्रतिहतिम अगमत स्व अंतः मोह अंधकार, स्व अंतः मोह, मेरे अंतःकरण में, स्व अंतः मोह अंधकार, मेरे अंतःकरण में जो मोह का अंधकार था, प्रतिहतिम अगमत, वो प्रतिहति अर्थात नष्ट हो गया और वहां भी ज्ञान का प्रकाश भर गया, अंधकार दूर हो गया, अज्ञान का अंधकार दूर हो गया और ज्ञान के प्रकाश से जैसे गुरु का हृदय प्रकाशित था, प्रज्ञा के आलोक से जैसे गुरु का अंतःकरण आलोकित था, वैसे ही उनकी कृपा से मेरे अंतःकरण का अंधकार भी प्रतिहतिम अगमत नष्ट हो गया,
मोह रूपी अंधकार नष्ट हो गया और प्रज्ञा के आलोक से मेरा अंतःकरण भी आलोकित हो गया। क्या कहना चाहते हैं कि मुझे साध्य का भी ज्ञान नहीं था और उस साध्य तक पहुंचने के साधन का भी ज्ञान नहीं था। दोनों के ही बारे में मुझे मोह था, अंधकार था, अज्ञान था। गुरु ने साध्य भी दिखा दिया और उस साध्य तक पहुंचने का साधन भी दिखा दिया और रास्ते में भी मदद कर दी और उनके अनुग्रह से मेरे अंतःकरण में जो मोह का, अज्ञान का अंधकार था वो नष्ट हो गया। जैसे गुरु का अंतःकरण प्रज्ञा से प्रकाशित था, वैसे ही मेरा अंतःकरण भी आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। मुझे अब साध्य और साधन के बारे में कोई भ्रांति नहीं रह गई। ये अंधकार जो भरा हुआ था मेरे अंतःकरण में, इससे परेशानी क्या थी? बना रहता भाई, हम ऐसे ही ठीक हैं। कहा नहीं, परेशानी थी। क्या परेशानी थी? मज्ज उन्मज्ज च घोरे ही असकृत। मज्ज उन्मज्ज, मज्ज का मतलब डूबता था, उन्मज्ज का मतलब उतराता था। मैं इस अज्ञान के अंधकार में कभी डूबता था, कभी उतराता था। यानी अज्ञान में भी आदमी डूबता उतराता है, ऐसा नहीं खाली डूबता ही डूबता है। गुरुजी कहते थे डूबता कभी उतरा, जब कोई दुखद घटना जीवन में घट जाती है तब वो डूबता है, और जो कोई अच्छी घटना सुखद घट जाती है तो उसको लगता है उतराए। डूबता भी है, उतराता भी है। हाँ, जबकि दोनों है। जब तक अज्ञान है तो उतराना क्या, वो तो जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक क्या उतराए। लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि कभी हम डूबे कभी उतराए। जब बुढ़ापा आया, अब गुरु जी ये कहते थे, तो लगता है कि हम डूबे। जब जवानी आई तो हम उतराए। जब जीवन में कभी उदासी आई तो लगा कि हम डूबे, और जब कभी उल्लास के क्षण आए तो लगा हम उतराए। इस तरीके से कहा कि मैं कभी डूबता था और कभी उतराता था। इस मोह के अंधकार में कभी डूबता था, कभी उतराता था। और कैसे ही असकृत। सकृत का मतलब है एक बार, और असकृत का मतलब होता है बार बार। यानी बार बार डूबता था और बार बार उतराता था। बार बार डूबता था अंधकार, ज्ञान के अंधकार में, और बार बार उतराता था। ये घोर अंधकार था ज्ञान का। और ये कैसे करता था? असकृत उपजन। और वास्तव में ये कैसा था? उपजन। पुनरपजन्नम पुनरपि मरणम। कभी इस शरीर में पैदा होता था, कभी उस शरीर में पैदा होता था, कभी इस शरीर में मरता था, कभी उस शरीर में मरता था, कभी इस शरीर में युवावस्था, कभी उस शरीर में। इस प्रकार से बार बार डूबता उपराता था। असकृत उपजन, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता था। उदनवती, उदनवती का मतलब सागर। बार बार जन्म मरण के सागर में, उदधि में, उदनवती में मैं डूबता उतराता था। जन्म मरण के सागर में बार बार डूबता उतराता था। फिर परिस्थितियों और मन स्थितियों में डूबता उतराता था। बार बार जन्म मरण। कहा, और ये डूबना उतराना कैसा था? कोई सुखद था? कहा नहीं। उदनवती त्रासने में ये डूबना उतराना अज्ञान के अंधकार के कारण था, और त्रासने में ये मुझे बड़ा कष्ट दे रहा था। मैं त्रसित था, इससे बहुत कष्टित था। ये त्रस्त करने वाला था। मैं इस अज्ञान के अंधकार में डूबने उतराने में त्रस्त था। कहा फिर क्या हुआ? इसके बाद सद्गुरु की प्राप्ति हुई। यत पादौ आश्रिता नाम श्रुति शम विनय प्राप्ति अग्र्या ही अमोघा। फिर मुझे गुरु के चरण का आश्रय
मिला, चरण द्वय का आश्रय मिला। यत पादौ आश्रिता नाम, जब गुरु के चरणों का आश्रय मिला तो उनकी प्रज्ञा के आलोक से मेरे अंतःकरण का जो अंधकार था वो नष्ट हो गया। ये जान लिया कि अरे ये तो एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा ही सत्य है, ये जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो गया। मन स्थिति से मन स्थिति, परिस्थिति से परिस्थिति में डूबने उतराने का चक्कर ही खत्म हो गया। कहा यत पादौ आश्रिता नाम। लेकिन ये कैसे हुआ? गुरु की जो प्रज्ञा का आलोक था वो हमारे हृदय तक कैसे पहुंचा, कैसे हमारे हृदय के मोह के अंधकार को उसने नष्ट किया। कहा गुरु तो रहते हैं और लोग भी रहते हैं लेकिन नष्ट नहीं होता है। जिसने गुरु के चरणों का आश्रय लिया उसी के हृदय के मोह का अंधकार नष्ट हुआ। यानी आश्रय लेना बहुत आवश्यक, पूर्ण रूप से वर्ण करना, नमन करना, अपने को गुरु चरणों में विसर्जित करना यह आवश्यक है, नहीं तो अंधकार नष्ट नहीं होगा। गुरु अपनी जगह अपने प्रज्ञा का आलोक लिए बैठे रहेंगे, तुम अपनी जगह अपने मोह का अंधकार लिए बैठे रहोगे। कहा यद पादौ आश्रिता नाम, जिनके चरणों का आश्रय लेने वालों की स्थिति क्या होती है? यद पादौ आश्रिता नाम श्रुति शम विनय प्राप्ति। उनको कहा तीन चीजें मिल जाती हैं, एक तो श्रुति और दूसरा शम और तीसरा विनय। इन तीन चीजों की प्राप्ति हो जाती है। श्रुति शम विनय प्राप्ति है अग्र्या हेमोघा। और प्राप्ति ही नहीं होती, ये अमोघ हो जाती हैं। ये एक बार प्राप्त होने के बाद बनी ही रहती हैं, जाती नहीं है। और ये इस संसार की नंबर 1 की चीजें हैं, तीन चीजें, और ये शिष्य के पास आने के बाद अमोघ हो जाती हैं, उसके पास हमेशा रहती हैं। क्या क्या चीजें हैं? कहा श्रुति। एक तो उसका श्रवण अमोघ हो जाता है, श्रवण से ही तो ज्ञान होता है, यानी उसका ज्ञान अमोघ हो जाता है। टीकाकार ने बड़ी अच्छी टीका लिखी इसमें। कहा येषाम गुरूणाम पादद्वयम आश्रिता नाम अन्येषाम अपि शिष्याणाम तदीय शुश्रूषा प्रणय मनीषा जुषाम श्रुति मनन निदिध्यासन सहकृत श्रवण ज्ञानम। जो गुरु के पादद्वय का आश्रय लेता है, ऐसा शिष्य जो गुरु के चरणों का आश्रय लेता है, पादद्वय का आश्रय लेता है, जो गुरु की पाद सेवा का प्रेमी है, तदीय शुश्रूषा प्रणयी, शुश्रूषा प्रणयी, टिप्पणीकार ने लिखा अनुरक्त इत्यर्थ, जो यानी गुरु के वचनों में गुरु जो बता रहा है उसमें अनुरक्त है। संसार में ये अनुरक्त नहीं है, गुरु की बातों में अनुरक्त है, गुरु की सेवा में अनुरक्त है, गुरु के चरणों का आश्रय लिया हुआ है। शुश्रूषा प्रणयी मनीषा जुषाम, जो गुरु की पाद सेवा का प्रेमी है, शुश्रूषा प्रणयी है, और मनीषा जुषाम जिसमें मनन की सामर्थ्य भी है। मनीषा का मतलब जुषाम माने मनन सामर्थ्य है, जो गुरु बताते हैं उसको मनन करके धारण कर सकता है, बार बार उसको ठीक से श्रवण भी कर सकता है, मनन भी कर सकता है। श्रुति है, कहा श्रुति मनन निदिध्यासन सहकृतम। श्रुति मनन निदिध्यासन, केवल श्रवण ही नहीं करता है, उसका मनन भी करता है और निदिध्यासन भी करता है। जिसका श्रवण और श्रवण जो है वो मनन और निदिध्यासन से उपकृत है, सहकृत है। श्रवण ज्ञानम, उसका जो श्रवण से प्राप्त ज्ञान है, अर्थात हमारा स्वरूप शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, स्थूल नहीं है, एक अखंड सर्वव्यापक आत्मा ही हमारा स्वरूप है। इस प्रकार का जो वेदांत का निश्चय है, श्रवण से प्राप्त किया हुआ जो तात्पर्य निश्चय है, वो उसका अमोघ हो जाता है। श्रवण मनन निदिध्यासन से मिलेगा क्या? अंत में एक तात्पर्य का निश्चय ही तो होगा। प्रमा निश्चय रूप है, दृढ़ बोध स्वरूप है, निश्चय रूप है। कहा तात्पर्य निश्चय उसका अमोघ हो जाता है। शमः शांति इंद्रिय उपरति। शम अर्थात
इंद्रियों की उपरति मन की शांति उसकी अमोघ हो जाती है। विनय अवनति अनौद्धत्यम तेषाम प्राप्ति अग्र्या श्रेष्ठा प्रतिष्ठिता सिद्ध्यति। कहा जो विनय है अर्थात अनौद्धत्य, कई बार शिष्य को लगता है कि हम ज्यादा जानते हैं, हम बता देते हैं, तो उसको कहा औद्धत्य, जो अंदर से एक हुलक होती है कि हम भी तो ये है, हम भी तो ये है, अनौद्ध, तो उद्धता जो है उसकी वो खत्म हो जाती है और विनय आ जाता है उसकी कि अरे अनुग्रहित अनुभव करता है गुरु के ज्ञान से। जो कहा औद्धत्य नहीं रह जाता, अनौद्धत्य हो जाता है। इसी अनौद्धत्य को कहा विनय। कहा ये एक श्रेष्ठ स्थिति है और इस विनय में वह शिष्य प्रतिष्ठित हो जाता है, अमोघ रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। कहा कि यत् पादौ आश्रितानाम श्रुति शम विनय प्राप्ति ही अग्र्या यमोघा। जो जिसके चरणों का आश्रय लेने वालों का श्रवण अमोघ हो जाता है, तात्पर्य निश्चय अमोघ हो जाता है, इंद्रिय शांति उपरति अमोघ हो जाती है और विनय अमोघ हो जाता है। ये चीजें और मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है। जैसे गुरु का अंतःकरण प्रज्ञा से आलोकित था, ऐसे ही मेरा अंतःकरण भी गुरु कृपा से, अनुग्रह से, प्रज्ञा से आलोकित हो गया। तत्पादौ पावनीयो, ऐसे उन गुरु के, अपने गुरु गोविंद भगवत पाद के पावन चरणों में, उनके चरण कैसे हैं? पवित्र हैं, पावनीयो। जो पवित्र होगा वही तो दूसरे को पवित्र करेगा, जो खुद ही पवित्र नहीं है दूसरे को क्या। कहा तत्पादौ पावनीयो, हम उनके पावन युगल चरणों में प्रणाम करते हैं। नमस्ते तत्पादौ पावनीयो नमस्ते। कैसे? सर्व भावैर नमस्ते। सारी हृदय की भावनाएं, मृदुल भावनाएं, समर्पण की अपनी सारी योग्यता को समेट करके हम गुरु चरणों में अपना समर्पण करते हैं। हम सर्व भाव से उनके युगल चरणों में प्रणाम करते हैं। तत्पादौ, और हमारा अनुभव क्या है? भव भय विनदो। ऐसे प्रणाम करना क्या है कि ये आपके चरण कमल इस प्रकार से प्रणाम करने वाले के भव भय का नाश कर देते हैं। संसार के भय का उसके उच्छेदक हैं। भव भय विनदो। गुरु के चरणों में सर्वतो भाव से, सर्व भाव से प्रणाम करने वाले का जो भव भय है, संसार भय है, उसका नाश हो जाता है। सर्व भावै नमस्ते। मैं सर्वतो भाव से ऐसे अपने उन गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अर्थात उन सद्गुरु के चरणों में मैं अपने आप को विसर्जित करता हूँ। अब मैं नहीं रहा, जो गुरु है भाई, वो जैसा उनका प्रज्ञा का आलोक, वैसे हमारे अंतःकरण में प्रज्ञा का आलोक। इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म तत्व को नमन किया, गौड़पादाचार्य जी को नमन किया और फिर अपने गुरु गोविंद भगवत पाद को नमन किया। इस प्रकार से ग्रंथ पूरा होता है। अंत में हम भी अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हैं। मंगलाचरण में तो हम कहते ही हैं सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। लेकिन हमारी अभी जो चिन्मय मिशन की गुरु परंपरा है, जिससे हम सब लाभान्वित हो रहे हैं, उसकी गुरु परंपरा का प्रारंभ हम तपोवन जी महाराज से मानते हैं। तपोवन जी महाराज और उनके शिष्य गुरुदेव, जिनका चित्र लगा हुआ है स्टेज पर, गुरुदेव के शिष्य परम पूज्य स्वामी तेजोमयन जी और उनके शिष्य स्वामी सुबोधानंद जी, जिससे मुझे खुद इस वेदांत के सर्वोच्च ग्रंथ मांडूक्य कारिका में प्रवेश करने की दृष्टि मिली
और उसके अर्थ का बोध भी प्राप्त हुआ। ऐसे इस गुरु परंपरा को हम भी सर्वतोभाव से प्रणाम करते हैं। अमुम पाद पातैर नतोस्मि, केवल जिह्वा से ही प्रणाम नहीं करते हैं, उनको अपने सम्मुख जानते हुए, महसूस करते हुए, अपने हृदय की सारी पवित्र भावनाओं को उनके चरणों में अर्पित करते हुए, उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करते हैं। पाद पातैर नतोस्मि। और प्रार्थना करते हैं कि सारी गुरु परंपरा के आशीर्वाद हमको प्राप्त हों, भगवान के भी अनेक अनेक आशीर्वाद प्राप्त हों, जिससे हम लोग भी उस बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित हो जाएं। उस तात्पर्य निश्चय में हमारा जो है वो अमोघ हो जाए। प्राप्ति है अग्र अमोघ। इसी के साथ ये ग्रंथ पूरा होता है।